नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट एस शुक्ला। मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कोर्ट रूम में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 28/5/2023 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नया संसद भवन का उद्घाटन किया गया। नया संसद भवन को देश को, राष्ट्र को समर्पित किया गया। 91 साल के लंबे अंतराल के बाद देश को एक नया संसद भवन मिला। देश को 75वीं आजादी महोत्सव पर एक नया संसद भवन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया। दोस्तों, आज हम नए संसद भवन के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि नए संसद भवन में पुराने संसद भवन से क्या अलग है और यह आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, देश को नए संसद भवन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि 2026 में जब जनगणना की जानी है तो यह निश्चित है कि पॉपुलेशन के आधार पर एमपीज की जनसंख्या भी बढ़ेगी। क्योंकि पुराने संसद भवन में उतनी पर्याप्त सीटें नहीं थी, इसीलिए 2 दशकों से नए संसद भवन की मांग की जा रही थी। आज दिनांक को वह नए संसद भवन देश को समर्पित कर दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में आर्टिकल 79 से लेकर आर्टिकल 122 तक पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। बताया गया है कि पार्लियामेंट प्रमुख रूप से 3 भागों से मिलकर बनता है। सभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी से मिलकर बनता है। इसीलिए संवैधानिक तंत्र होने के कारण संसद भवन के बारे में हम लॉ स्टूडेंट को जानना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि नया संसद भवन पुराने संसद भवन से काफी अलग है। पहले हम पुराने संसद भवन के बारे में थोड़ा सा जान लें कि पुराने संसद भवन को कब बनाया गया और पुराने संसद भवन को कब बनाया गया तथा नए संसद भवन से पुराने संसद भवन में क्या कमियां थीं जिसकी वजह से आज नया संसद भवन देश को, राष्ट्र को बनाना पड़ा। पुराना संसद भवन 18 जनवरी 1927 को बनकर तैयार हो गया था। हर्वर्ड डेकर के द्वारा इसे बनाने का डिजाइन तैयार किया गया था। वहीं एडमंड लोटियस के द्वारा गोलाकार आकृति देने का प्रस्ताव रखा था। सन 1927 में उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा सोने की चाबी से उसे खोला गया था। पुराना संसद भवन 6 साल में बनकर तैयार हुआ था और लगभग 84 लाख रुपए की लागत इसमें लगी थी। सन 14 अगस्त 1947 को देश की आजादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उस बिल्डिंग को, जो लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाई गई थी, उस बिल्डिंग को राष्ट्र को समर्पित करते हुए संसद भवन के रूप में डिक्लेयर किया गया। सबसे पहले सुचित्रा कृपलानी जी ने वंदे मातरम की धुन के साथ उस संसद भवन की कार्रवाई का प्रारंभ किया। पुराने संसद भवन को काउंसिल हाउस के रूप में, काउंसिल हाउस के नाम के रूप में भी हम जानते हैं। पुराना संसद भवन की लोकसभा में केवल 590 सीटें थीं। यही कारण है कि आज देश को नए संसद भवन की आवश्यकता थी। चलिए हम अब कुछ नए संसद भवन की खासियत के बारे में, विशेषताओं के बारे में जानते हैं। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जो पुराने संसद भवन के 17,000 वर्ग मीटर से अधिक है। नया संसद भवन 4 मंजिला इमारत के रूप में है, जिसके निम्न भाग में लोकसभा, राज्यसभा है। वहीं सबसे ऊपर वाले भाग में अशोक स्तंभ के नीचे संवैधानिक सभा बनी हुई है। इस संवैधानिक सभा में हमारे संविधान की मूल प्रतियां रखी गई हैं। नया संसद भवन 2.5 वर्ष में बनकर तैयार हो गया और लगभग 900 करोड़ की लागत इस संसद भवन को बनाने में आई। नया संसद भवन भूकंप के 7 से 8 रिएक्टर स्केल तक भूकंप के झटकों को सहन करने की पावर रखता है। नए संसद भवन का निर्माण अहमदाबाद की एससीपी प्राइवेट कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया गया है। यह वही कंपनी है जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू बनाया,
और यह वही कंपनी है जो आज राम मंदिर का निर्माण कर रही है। नए संसद भवन का आर्किटेक्चर का काम बिमल पटेल जी के द्वारा किया गया है। नए संसद भवन में जो फ्लोरिंग की गई है वो त्रिपुरा राज्य से मंगाई गई थी। जो कालीन लगाई गई है वो मिर्जापुर से मंगाई गई है। नए संसद भवन में जो सागौन लगाया गया है वो नागपुर से मंगाया गया है। वहीं लाल और सफेद सैंडस्टोन जो मंगाई गई है वो राजस्थान से मंगाई गई है। नए संसद भवन में जिस रेत का उपयोग किया गया है वो रेत हरियाणा से मंगाई गई है। नए संसद भवन में जिस फर्नीचर का उपयोग किया गया है वो मुंबई से मंगाया गया है। और नए संसद भवन में जो अशोक चक्र लगा हुआ है वो इंदौर से मंगाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि नया संसद भवन संपूर्ण राज्यों का एक मिला जुला प्रमुख भाग है। नए संसद भवन में लोकसभा का थीम ग्रीन ही रखा है, जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं और प्रत्येक सीट पर माइक तथा टैबलेट की व्यवस्था की गई है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कलर पिंक ही रखा गया है, जो हमारे राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और प्रत्येक सीट पर माइक और टैबलेट की सेवा उपलब्ध है। आज देश में सिगौल को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये कौन सी चीज है जो अचानक आ गई, जो अभी तक देश में नहीं थी, जिस पर मोदी जी का कहना है कि ये 1947 के बाद छुपा रखी थी, क्योंकि इसका सर्वोच्च स्थान संसद में होना चाहिए था। एक दंड अधिकारी के रूप में सिगौल होनी चाहिए। सिगौल वह चीज है, जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे तो उन्होंने सत्ता को हस्तांतरण किया था, और सत्ता को जब भारत के नायकों को हस्तांतरण किया था तो सिगौल देकर ही हस्तांतरण किया था। यही कारण है कि सिगौल हमारी आजादी का, हमारे दंडाधिकारी के रूप में, हमारे देश के नेतृत्व के रूप में उपयोग किया जाना आवश्यक था। श्रीमान मोदी जी के द्वारा आज लोकसभा में स्थापित कर दिया गया है संपूर्ण सम्मान के साथ। लोग बात कहते हैं कि इस सिगौल को वहां रखना क्यों आवश्यक है, क्या अन्य देशों में ऐसी प्रथा है? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोठा उनके पार्लियामेंट में रखा गया है, प्रतीक के रूप में रखा गया है। इसीलिए सिगौल को लोकसभा में स्थापित करना आवश्यक था, उसे संपूर्ण सम्मान मिलना आवश्यक था, जो शायद आज उसे प्राप्त हुआ है। आज नया संसद भवन देश की प्रहरी के रूप में खड़ा हुआ है, अपनी सौंदर्यता और अपनी विशेषताओं को बिखेर रहा है। देश दुनिया चकित है। आज नया संसद भवन संपूर्ण सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक सुविधा, संपूर्ण पेपरलेस कार्रवाई के लिए खड़ा हुआ है। नया संसद भवन त्रिकोण आकार में बनाया गया है, जबकि पुराना संसद भवन गोलाकार आकृति का था। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित होने के लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। तो यह संपूर्ण जानकारी आज हमने नए संसद भवन के बारे में जानी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।